अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये इस वीडियो सीरीज़ का पहला हिस्सा है जिसमें हम जेनेटिक्स को सीखेंगे। जेनेटिक्स को सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम ये बुनियादी मालूमात लें कि सेल क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं जो हमारे पूरे नक्शे को कंट्रोल करते हैं। आप जानते हैं कि हर इमारत ईंटों से मिलकर बनती है और ये ईंट एक छोटी से छोटी इकाई है। इनको मिलाकर हम एक बिल्डिंग, एक इमारत जो है वो बनाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर पाए जाने वाले हर जानदार के लिए एक छोटी सी ईंट बना रखी है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इस ईंट को हम सेल कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम इसे खुलिया कहते हैं। ये खुलिये, ये ईंटें मिलकर एक जानदार को मुकम्मल बनाती हैं। अब एक ही जानदार के मुख्तलिफ जिस्म के अज़ा के खुलिये दूसरे अज़ा से मुख्तलिफ होते हैं। स्क्रीन पर आपको खुलिये नज़र आ रहे होंगे। ये जो खुलिये में आपको गोल सा डॉट सा नज़र आ रहा है, ये खुलिये का मरकज़ है और इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए मौजूद होता है। डीएनए क्या होता है, अब हम इसे देखते हैं। हर अच्छी इमारत को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। उस नक्शे के मुताबिक ही बिल्डिंग को तामीर किया जाता है। ये नक्शा बहुत अहम होता है। इसमें दीवारों की मोटाई, छतों की ऊंचाई और कमरे के साइज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात उस नक्शे में होती है। इसी तरह कुदरत ने भी जानदारों की जिस्मानी साख्त को बनाने से पहले उसका एक नक्शा बनाया है। इस नक्शे को हम डीएनए कहते हैं और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये डीएनए खुलिये के मरकज़ यानी न्यूक्लियस में पड़ा हुआ होता है। जानदार के नक्शे को हम डीएनए कह सकते हैं और ये डीएनए, ये नक्शा हर जानदार के हर खुलिये में होता है और जानदार अरबों खुलियों से मिलकर बनता है। इस डीएनए में, इस नक्शे में जानदार की मुकम्मल जिस्मानी साख्त के मतलब बताया गया होता है कि उसकी आंखों का रंग क्या होगा, उसके बालों का रंग क्या होगा और उसके हाथों की उंगलियां कितनी होंगी या कितनी लंबी होंगी और बहुत कुछ, और मुकम्मल मालूमात के साथ इस डीएनए को जानदार के किसी भी खुलिये से लिया जा सकता है और ये खुलिया भी किसी भी अज़ा से लिया जा सकता है। उसके परों से, बालों से, उसके खून से वो डीएनए निकाला जा सकता है और ये डीएनए लेबॉरेटरी में टेस्ट करने के बाद हम बता सकते हैं कि ये जानदार नर था या मादा, मेल था या फीमेल थी। आपने डीएनए सेक्सिंग के मतलब सुन रखा होगा। हम तोते का पर या उसका खून लेबॉरेटरी में दे देते हैं और वो डीएनए सेक्सिंग करने वाले उसका डीएनए की तशख़ीस करने के बाद हमें बता देते हैं कि आपका ये तोता या आपका ये परिंदा नर है या मादा। तो ये डीएनए नक्शा पढ़ने के बाद ही वो हमें दिखाने के काबिल होते हैं, बल्कि बताने के काबिल होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये डीएनए, ये नक्शा कैसे बनता है, कौन इसे लिखता है? क्या हम इस डीएनए को लिख सकते हैं? क्या हम इस डीएनए के अंदर कोई तरमीम कर सकते हैं? अगर मैं अपने तोते के डीएनए में ये तरमीम कर दूं कि इसके बाल या इसके पर बिल्कुल सफ़ेद हों और इसकी आंखें बिल्कुल लाल चमकदार और इसकी चोंच गोल मटोल खूबसूरत हो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, हम डीएनए को नहीं लिख सकते। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि हम कानून कुदरत को जानने के बाद ऐसी हिकमत अमली अपनाएं जिससे हम अक्सर या 100% वो नताइज हासिल कर लें जो हम चाहते हैं। इस हिकमत अमली को सीखने के लिए ही ये वीडियोस बनाई गई हैं। डीएनए यानी जानदार का नक्शा। ये नक्शा जानदार अपने माँ बाप से हासिल करता है। आधा डीएनए माँ की तरफ से और आधा डीएनए बाप की तरफ से। मज़े की बात यह है कि बाप या माँ से हासिल होने वाला ये आधा डीएनए भी एक मुकम्मल नक्शा होता है। यानी हर जानदार के हर खुलिये के न्यूक्लियस में 2 नक्शे होते हैं और ये नक्शा डीएनए आधा अपनी माँ की तरफ से और आधा अपने बाप की तरफ से लिया गया होता है। ये दोनों नक्शे दरअसल में जानदार को अपने माँ बाप और दूसरे जानदारों से थोड़ा सा शक्ल सूरत और साख्त में मुख्तलिफ बनाता है ताकि वो पहचाना जा सके। हम इंसानों में भी एक ही माँ बाप के बेटों की शक्ल सूरत ज़रा मुख्तलिफ होती हैं ताकि वो एक दूसरे को पहचान सकें।
यहाँ तक तो हम डीएनए को समझ चुके। अब हम देखते हैं कि ये जीन या जीन्स क्या शय है। डीएनए के ऐसे पोर्शन को जो जानदार की किसी एक खुसूसियत को कंट्रोल करता हो जीन कहते हैं। मिसाल के तौर में तोतों में आँखों के रंग को कंट्रोल करने वाला पोर्शन एक जीन कहलाएगा। परों के रंग को कंट्रोल करने वाला पोर्शन दूसरा जीन कहलाएगा। और अक्सर औक़ात बहुत हद तक ऐसा होता है कि ये किसी एक खुसूसियत को कंट्रोल करने वाला एक जीन नहीं बल्कि दो जीन्स हुआ करते हैं, जो कि एक जीन माँ की तरफ से और एक जीन बाप की तरफ से आए हुए डीएनए में मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे तोते में माँ की तरफ से आए हुए डीएनए का वो पोर्शन, वो जीन जो आँखों के रंग के मतलब बता रहा है कि ये आँखें ब्लैक रंग की होंगी, बाप की तरफ से आए हुए डीएनए के उस पोर्शन जीन में हो सकता है बताया गया हो कि नहीं, उसकी आँखें लाल रंग की होगी। तो अब आँखों के रंग को ज़ाहिर करने वाले दो जीन तोते में पाए जाएंगे और दो मुख्तलिफ खुसूसियत को ज़ाहिर किए हुए होंगे। अब यहाँ पे बच्चे का रंग क्या होगा, इसको जानने के लिए अगली वीडियोस में इसका जिक्र किया जाएगा, या फिर आपको कोने में एक कार्ड नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अगर दो मुख्तलिफ जीन आमने सामने हों एक ही खुसूसियत को कंट्रोल करने वाले, तो बच्चे के रंग या बच्चे पर उसका क्या असर होगा। लेकिन मेरा मशवरा है आपको कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आज हमने इस वीडियो में जो कुछ सीखा उसे ज़रा समराइज़ करते हैं। हमने सीखा कि सेल क्या होता है। सेल एक ऐसी छोटी सी ईंट होती है जिसे हम अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते बल्कि खूरबीन से देखते हैं, और ये छोटी छोटी ईंटें यानी सेल खुलिए मिलकर एक जानदार बनाते हैं। हर जानदार के अंदर एक न्यूक्लियस यानी एक मरकज़ होता है, उस मरकज़ के अंदर डीएनए मौजूद होता है, और उस डीएनए के एक पोर्शन को जो एक खुसूसियत को कंट्रोल करता है जानदार की, हम जीन कहते हैं। और ये जीन जो कि एक खुसूसियत को कंट्रोल करता है, एक नहीं बल्कि दो होते हैं, जोड़ों की शक्ल में होते हैं। अगली वीडियो के लिए आप यहां पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर क्लिक करें।